नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलमबाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव एक सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता कुमारी जी। आपने 65वीं जो बीपीएससी परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें सब इलेक्शन का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आपको इस सफलता की शुभकामनाएं, और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें और भी ज्यादा आप अपने अचीवमेंट्स करें और अच्छे अच्छे पदों को आप लें। तो ऐसी शुभकामनाएं डायलॉग मंच की ओर से और मेरी ओर से भी। कैसा रहा थैंक यू सफर? सर। पहला प्रश्न यही रहेगा सुनीता जी, कैसा रहा पूरा सफर? सर जैसे सफर जब शुरू हुआ था तब तो बहुत कठिन था, क्योंकि मैं साथ में अपना मास्टर्स भी कर रही थी। मेरा जी। सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिर जैसे जैसे मैंने चीजों को समझना शुरू किया और जैसे जैसे मैं ज्यादा नॉलेज गेन कर पाई, फिर धीरे धीरे रास्ता आसान हुआ, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला और धीरे धीरे सब कुछ होता गया और अंततः मुझे सफलता प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा है। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा बहुत लोगों का सहयोग रहा, तो किन्हीं भी का जिनका सहयोग रहा हो, अगर आप नाम लेना चाहें डायलॉग मंच पर, उनको सम्मानित करना चाहें, तो हम स्वागत करेंगे आपको। सर सबसे पहले तो मेरा जो फैमिली है, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे पूरी जर्नी के दौरान। क्योंकि बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था बहुत लोगों को कि हो सकता है मैं अपना मास्टर्स भी खराब कर सकती हूँ, और क्योंकि पब्लिक सर्विस की परीक्षा बहुत ही अनसर्टन है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या ना होगा। तो जी। लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सहयोग किया। बहुत और बढ़िया। प्री मेंस और इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे शिक्षकों के साथ में जुड़ी, जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहा मेरी सफलता में। चलिए, आपके सभी परिवार के लोगों को और आपके सभी अध्यापकों को, मित्रों को, सभी को डायलॉग मंच का नमन। आ, सुनीता जी, इस पूरी परीक्षा के दौरान हम 3 स्टेज में देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। तो आपके लिए जी। सबसे बड़ा, जैसा हर एक के लिए कि मेरे लिए प्री बड़ा चुनौती था या मेंस बड़ा चुनौती था या इंटरव्यू बड़ा चुनौती था, तो आपको अपने लिए क्या सबसे बड़ा, कि मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये था, प्री मेंस इंटरव्यू क्या रहा? सर जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, हर एग्जाम जी। के लिए प्री ही बहुत कठिन हो चुका है। जी। तो मेरे लिए भी प्री बहुत चुनौतीपूर्ण था। जी। और चूंकि सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से मेरे लिए और चैलेंजिंग हो गया था। ओके। तो वो सबसे कठिन था मेरे लिए। जी। यानी कि सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, तो उसके हिसाब को बड़ा चैलेंज रहा, बड़ा चुनौती रहा, और फिर हाँ आपके लिए बड़ा क्योंकि चुनौती रहा। यस सर, क्योंकि प्री में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और जी। 10th के बाद छूट गया था और एक लंबा गैप हो गया था मेरे हिसाब से। तो जी। उसमें मुझे बहुत कठिनाई हुई थी। और सब अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और सिविल सेवा में कब से आपने तैयारी करना शुरू किया, ये कौन सा टाइम था, थोड़ा इस बारे में भी आप brief कीजिए अपना। सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा मैं कहूँ तो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। ओके। मैंने अपना 12th नवोदय विद्यालय से ही किया है। उसके बाद बहुत मैंने बढ़िया। अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया। ओके। उसके बाद 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ओके। उसके बाद फिर मैं वेस्ट बंगाल विश्व भारती से मैंने अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए वापस पटना यूनिवर्सिटी में आ गई। ओके। और जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तभी 65th का फॉर्म आया था। ओके। और ये इच्छा तो बहुत पहले से ही मन में थी कि हाँ यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, लेकिन एक वैसा माहौल नहीं बन पा रहा था, वो इंटेंसिटी नहीं आ रही थी कि नहीं अब करना ही है, टाइम आ गया है, वो नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने देखा कि 65th का फॉर्म आया है, मुझे लगा कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि यही टाइम है। और बहुत ये बढ़िया। मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने अपना 100% देने का कोशिश किया है इस एग्जाम में। बहुत और बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने मास्टर्स में भी मेरे यूनिवर्सिटी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएससी में। बहुत और बढ़िया। 65th में भी मैंने सफलता प्राप्त की। बहुत बढ़िया। तो इस सफलता के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना और अपने आप को सिलेक्शन ले लेना, पोस्ट ले लेना, ये बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो गोल्ड मेडलिस्ट लिया, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि आप ऐसे भी थैंक यू आगे सो भी मच। जीवन में और भी चीजों में आप गोल्ड मेडल लें और आपका ऐसे ही चलता रहे। तो अब अगला कदम क्या है जी सुनीता सर। जी का, कि हम अगर बात करें तो सुनीता जी का अगला कदम क्या है, आगे क्या सोच रखा है अपने लिए?
सर अभी तो पहले मुझे लगता है कि जो पद मुझे मिला है जी उसके साथ वो तो मैं करूंगी उसके साथ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो जी मैं भी चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छे अवसर मिले तो मैं वहां भी जाऊं। अगर यूपीएससी की परीक्षा मैं पास कर पाती हूँ बाय गॉड ग्रेस, तो उसमें जी। जाऊं और जो काम मुझे मिले उनको भी मैं अच्छे से निर्वहन करूं। बहुत बढ़िया। यानी कि जो मिला है उसमें खुश हैं, आनंदित हैं, उसको अच्छे से करना जी चाहती सर। हैं। और सपने अभी जी पूरे सर। नहीं हुए, सपने अभी बाकी हैं। और कहा भी जाता है कि जब जी। तक सपने हैं तभी तक आप जिंदा हैं। तो हम तो यही यस शुभकामना सर। देंगे सुनीता आपको कि आप यूपीएससी में भी कमाल करें और वहाँ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सिलेक्शन अपना लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक अभी यू आपने सर। कहा कि प्री बड़ा टफ आपको लगा, कि प्राइमरी परीक्षा बड़ी आपकी टफ जी। थी, बड़ी आपको मुश्किल लगी। तो प्री जी के लिए सर। आपकी खास स्ट्रेटजी क्या थी कि प्री की बाधा को आपने पहली अटेम्प्ट में क्या कर दिया, उसको धराशायी कर सर प्री के लिए मैंने थोड़ा मतलब वैसे सिविल सर्विसेज में स्मार्ट स्टडी करके तो नहीं होता है कुछ, लेकिन फिर भी दिया? जी मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए, जी क्योंकि सब कुछ पढ़ पाना मेरे लिए बहुत कम समय था मेरे पास। मुझे 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज भी करना होता था, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता था। तो सबसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं सबसे पहले मैंने उनका एनालिसिस किया बहुत और बढ़िया। 4-5 सेक्शन आइडेंटिफाई किए जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत जैसे कि बढ़िया। अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा जाए तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, इन हम्म। 4 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ओके। मैंने, और चूंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो साइंस में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत तो बढ़िया। बाकी तीनों सेक्शन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। ओके। बिहार का 360 डिग्री नॉलेज मुझे लगा कि मेरे पास होना चाहिए। जो भी मैं बिहार के बारे में पढ़ सकती थी, जिन भी रिसोर्सेज से, मैंने सब कुछ पढ़ा। करंट अफेयर्स को मैंने बहुत अच्छे से किया, और हिस्ट्री भी मैंने, जितने भी मुझे रिसोर्सेज कोचिंग में बताए जाते थे या फिर जो सीनियर्स मेरे प्रिपेयर कर रहे थे, वो जो रिसोर्सेज मुझे रेफर करते थे उनको मैं अच्छे से फॉलो करती थी। फिर बाकी जितने भी पोर्शन थे जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उनके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी रखा कि अगर उनसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 10 तो मैं कर ही लूँ। बहुत उस बढ़िया। हिसाब से मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर की, और जी। मेरा पीटी क्लियर हो गया फाइनली। बहुत बढ़िया। तो प्री की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया और आपने बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ा। अगर हम कुछ से सिलेक्ट करना चाहें कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर क्या रहे, मैगजीन्स क्या रहे, तो उनको थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, खासतौर से जो फ्रेशर हैं, उनके लिए वो बहुत लाभकारी होगा। सर मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी कि हिस्ट्री में बिल्कुल। 3 सेक्शन जैसे कि आते हैं क्वेश्चन प्री में, जी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। जी तो मैंने प्री के साथ मेंस की क्वेश्चन भी देखे, और मुझे जी। ऐसा लगा कि जो मॉडर्न है उसका वेटेज प्री में तो ज्यादा है ही, हम्म। और सिर्फ मॉडर्न का ही पोर्शन मेंस में भी है। तो उसके ओके। लिए मैंने मॉडर्न पे ज्यादा फोकस किया। मैंने स्पेक्ट्रम की, जो मॉडर्न इंडिया सभी सजेस्ट करते हैं, मैंने वो जी बुक ले ली, जी उसको थॉरली अच्छे से पढ़ा। उसके बाद जी। एक घटना चक्र की बुक आती है जिसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों होता है। वो बहुत मुझे बढ़िया। लगता है मैंने 2-3 बार मतलब बहुत अच्छे से बनाया, ताकि मैं एक जी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में सेट हो जाए। ओके। हिस्ट्री के लिए इतना ही किया था मैंने। और एंशियंट और मेडिवल का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नॉर्मल नोट्स होता है वो कोई भी पढ़ सकते हैं। उससे बिल्कुल। बीपीएससी में प्री में कम ही क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न का वेटेज ज्यादा होता है। जी जी जी। और करंट अफेयर्स के लिए वो तो मैं न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी हर रोज। उसके बाद चूंकि बिहार का एग्जाम था तो बिहार का दैनिक भास्कर का जो संस्करण आता है जी उसे भी मैं हर रोज पढ़ती थी, ताकि बिहार का न्यूज अपडेटेड रहे। जी उसके बाद जो एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन आता है मंथ के एंड में, जैसे कि विजन आईएएस का किसी का भी, जी। उसमें आप बीपीएससी के रेलिवेंट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के पर्पस का होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है उसमें। बहुत बढ़िया। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए मैंने बिहार की इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है, ओके। उसको अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी थे, और जो मॉक पेपर में लगाती थी उनमें बिहार के जितने क्वेश्चन थे, जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आता था जैसे कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उन सब सेक्शंस का मैंने खुद से नोट बनाया बहुत और बढ़िया। वेबसाइट से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके, जी। और फिर उसके उससे पढ़ा मैंने। और अगर बात करूं साइंस की, तो साइंस के लिए भी घटना चक्र की बुक आती है जनरल साइंस की। ओके। उसमें तीनों बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सेक्शन के टॉपिक वाइज
बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ है, वो बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरे लिए। जी। और क्योंकि मैथ्स में मुझे ज्यादा दिक्कत थी नहीं, तो मैथ्स के लिए मैंने कुछ खास किया नहीं। बस जो मॉक लगाती थी उसमें मेरे 10 में से ऑलमोस्ट 10 या कभी 9 क्वेश्चन बन ही जाते थे। तो बहुत मैथ्स बढ़िया। के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब रेफर करते हैं, जी। लेकिन मैंने पूरा लक्ष्मीकांत मैंने एक बार पढ़ा, और उसके बाद जिन टॉपिक से बीपीएससी में ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि पंचायती राज, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जिन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उनको बार बार पढ़ा मैंने, उनका खुद से नोट्स भी बनाया, और बहुत पॉलिटी का अच्छा। घटना चक्र भी बनाया मैंने। उसमें ओके। सारे स्टेट सर्विसेज से क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है, तो वो रिवीजन करने में बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं, और बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे मैंने खासा फोकस किया था। और बेसिक इकोनॉमिक्स तो 11th क्लास की बुक या 6 to 10th के इकोनॉमिक्स के बुक एनसीईआरटी पढ़ने से कवर हो जाते हैं। और ओके। अगर ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी क्योंकि मुझे टफ लगता था थोड़ा, तो इसलिए ज्योग्राफी के लिए मैंने किया घटना चक्र खरीदा, उसी घटना जी। चक्र को मैंने बार बार पढ़ा है। बस ओके। इतना ही किया सर मैं। बहुत बढ़िया। यानी कि विभिन्न सोर्सेज आपके रहे और उन विभिन्न सोर्सेज से आपने अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया। यस सर, बहुत सारे सोर्सेस में बस ये है कि आपको मतलब किसी भी एस्पिरेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा पोर्शन किस बुक में अच्छा है, और आप उसी बुक से उसको बार बार पढ़िए, तो उससे ज्यादा फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने जब प्री की बात करें तो बुक्स को हमने पढ़ा, ठीक है, आपने सब सोर्सेज बताए। क्या टेस्ट वगैरह भी आपने दिया? टेस्ट सीरीज की भूमिका रही आपकी? जी सर, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। मैंने मतलब टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, ओके। क्योंकि तभी जस्ट स्टार्टिंग था। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे, सब बोलते थे एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे। मुझे लगता था कि ठीक है, सिलेबस तो कभी नहीं कंप्लीट होना है, जैसा सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है वो तो बहुत टफ है कि कंप्लीट हो जाए। मैंने शुरू से ही टेस्ट सीरीज लगाए, डे वन से, जब मैं कोचिंग में एंटर की थी तभी से टेस्ट सीरीज मैंने लगाना शुरू किया। और सर हमेशा बोलते थे कि आप ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 40 मार्क्स आए और वहाँ पे 100 मार्क्स आ जाए, इसलिए घबराना नहीं है कभी। और मैं बस इसी मोटिवेशन के साथ मैंने टेस्ट सीरीज लगाया, और मुझे लगता है कि एग्जाम के पहले तक मैंने 40-45 के अप्रॉक्स टेस्ट सीरीज लगा लिया था। 40-45 फॉर द प्री। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो यही एक स्ट्रेटजी रही कि यानी कि, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेबस जब पूरा होगा तब होगा, लेकिन मैं डे वन से ही अपना टेस्ट लगाएंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी आपने बताया। चलिए वो मुख्य यस परीक्षा की सर। ओर बात करते हैं। आपका ऑप्शनल क्या था सुनीता जी? सर मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यस पब्लिक सर। एड के बारे में बताइए, पब्लिक एड का आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? बिफोर प्री किया या आफ्टर प्री किया? और आपके सोर्सेज क्या रहे पब एड के लिए? थोड़ा सा उसका बताइएगा। सर ऑप्शनल का प्रिपरेशन मतलब क्लासेस मैंने प्री के पहले कुछ क्लासेस किए थे, सारे टॉपिक से क्लासेस नहीं किए थे, कुछ ओके। क्लासेस किए थे मैंने। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ और था, तो मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ 2-3 महीने प्री के बाद के लिए छोड़ दूंगी मेंस के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए बिल्कुल। मैंने प्री के साथ ही कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट किया। जी। हालांकि वो उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, मेंस के बाद मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा ऑप्शनल के लिए। बहुत और बढ़िया। जीएस प्री के साथ बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। तो हम्म। हमारा नवंबर में था प्री का एग्जाम, मैं बिल्कुल। अगस्त तक प्री और मेंस का क्लासेस साथ में कर रही थी। बस अक्टूबर एक मंथ ओके। ऐसा था जब मैंने मेंस का क्लास छोड़ दिया और डेडिकेटेड प्री के लिए पढ़ रही थी। और ऑप्शनल के लिए जो भी बुक सिनर्जी मोहंती सर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नोट, मतलब जो भी मुझे सीनियर ने रेफर किया था, उन सारे ओके। सोर्सेस को लेके मैंने सेल्फ स्टडी किया है। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज ने मुझे बहुत फायदा किया ऑप्शनल में, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो। मैं ओके। शुरू में तो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो ऐसा होता था कि मैं घर में देख देख के आंसर लिखती थी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैं बुक से देख देख के लिखती थी, लेकिन मैं लिखती थी क्योंकि मुझे लगता था लिखना ही मेन है। फिर धीरे बहुत धीरे बढ़िया। मुझे चीजें याद होती गई और मैं खुद पे कर पाई। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने देने फोकस किया, और बुक्स के बारे में कहा कि जो जी आपको सर। सीनियर सजेस्ट किया, लेकिन कुछ खास बुक का नाम, कुछ खास सोर्सेज का नाम कि ये तो मस्ट है प्रोवाइड के लिए?
इनको तो पढ़ना ही चाहिए, आपको जो महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं थिंकर के लिए प्रसादन प्रसाद कहूंगी। वो ओके। बुक बहुत अच्छी है। उसको पढ़ने से थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो रिटायर आईएएस है, राधा विनोद अरिबम सर की बुक आती है, हाँ पेपर हाँ। 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। वो बुक हाँ। काफी अच्छी है। उस बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। ओके। और उसके बाद अगर कुछ कुछ टॉपिक उससे छूट जाता है तो लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है। हाँ हाँ। तो वो भी बहुत काम, वो मतलब ये 3 बुक और पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है, ये 4 बुक ओवरऑल में और सारा टॉपिक कवर हो जाता है। और हम्म। इनसे आई थिंक स्टूडेंट्स को अपना नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि बुक में, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में ये डिफरेंस है कि बीपीएससी में मार्क्स, एक क्वेश्चन को 50, एक क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स होते हैं। तो ओके। आपको कंटेंट और थोड़ा सा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करना पड़ता है हमें। तो खुद से बिल्कुल। नोट्स बनाने में ये होता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज से जो भी मटेरियल मिले उनको ऐड ऑन करते जाओ, और फिर उसके बाद एक 3 4 5 पेज का अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि उसको बार बार, और कुछ खास 4 5 बुक्स उनको आप पढ़ें। तो रिवीजन करने के लिए जैसे आपने नोट्स अपने खुद बनाए थे प्री मेन सबके लिए, ऑप्शनल के लिए, या बुक से ही टिक लगा के काम कर लिया था? नहीं सर, मैं नोट्स बनाने पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। खुद से नोट्स बनाना चाहिए मुझे। मैंने तो इंटरव्यू तक के लिए खुद से नोट्स बनाया। इंटरव्यू में जो मैं पढ़ती थी मैं उनका भी नोट्स बनाती थी बुलेट पॉइंट में, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका बैकग्राउंड कैसा, तो यही आंसर देना है करके। तो नोट्स स्टूडेंट को खुद ही बनाने चाहिए। और एक सिनॉप्सिस होता है जिसको बनाने से एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, कि अगर ये टॉपिक आए तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको लिखना है मुझे। तो बहुत स्टूडेंट को बढ़िया। नोट खुद से बनाने चाहिए सारे रिसोर्सेज से पढ़ के, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, तो खुद से नोट आपने पूरा सिनॉप्सिस वगैरह बना के तब उसको क्या किया, अच्छे से जी सर। तैयार किया, रिवाइज किया? रिवीजन जी जी। कितना हो जाता था? ये 3 4 बार रिवीजन किया या 1 2 बार में रिवीजन में काम हो गया? नहीं सर, रिवीजन तो ज्यादा करना पड़ता है। मतलब 1 2 बार में तो नहीं याद हो पाता है, क्योंकि अगर जीएस की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जीएस 1 और जीएस 2 में। तो एक, जैसे कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जीएस 2 में जो पॉलिटी है, तो कुछ हम्म। टॉपिक्स का ओवरलैप था। जैसे हम्म। गवर्नर मुझे पॉलिटी में भी पढ़ना था, मेरे ऑप्शनल भी पढ़ना था। बिल्कुल। प्रेसिडेंट मुझे वहां भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना था। हम्म। तो जिन टॉपिक्स का ओवरलैप था उनके उनका तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा टाइम से रिवीजन किया है, क्योंकि चूंकि वो मेरा ऑप्शन में भी था। बिल्कुल। और जो रेस्ट टॉपिक्स है उनको भी मैंने, क्योंकि कोरोना हो, 65th की मेंस में कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम हमें 4 महीने ज्यादा मिल गए थे। तो रिवीजन का टाइम भी ज्यादा मिल गया बाय लक। तो मैंने बिल्कुल। रिवीजन 3 4 बार किया, और उनको बार बार लिखा भी है मैंने। मतलब जैसे कि मैंने आज कोई टॉपिक खत्म किया तो उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए, तो उन चारों क्वेश्चन को मैं लिखती थी। फिर कौन सा टॉप पॉइंट मैंने मिस किया अपने आंसर में, उस पॉइंट को हाईलाइटर से हाईलाइट करके कि नहीं, नेक्स्ट टाइम इसे नहीं भूलना है। तो इस तरह मैंने सारे पॉइंट्स को याद रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपने बनाया और अच्छे से उसको नोट्स को बना के उन्होंने उसको रिवाइज किया। बहुत अच्छा। जी और सर। 1 2 बार से नहीं होता, 2 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। कुछ लोग सोचेंगे 1 2 बार जी में हो सर। जाता है, नहीं, टाइम लगता है उसको रिवाइज करने में। और जीएस के लिए आपने कुछ कैसे किया? टॉपिक्स एक, yes, sir। जी। जीएस के लिए सर, जैसे कि जीएस 1 में 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। जी। जीएस 2 में करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। और जीएस 3 में डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो ओके। डाटा इंटरप्रिटेशन में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, और फिर भी मैं कोशिश करती थी कि हर दिन एक क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करूँ प्रीवियस ईयर, बहुत बढ़िया। ताकि मैं एग्जाम में मुझे प्रेशर फील ना हो। और जीएस सेक्शन 2 के लिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है। कुछ भी सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया एक्चुअली उसमें पढ़ना क्या है। तो वो कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ सकता है कि हर साल एक इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। कोई भी नेबरिंग स्टेट से, जैसे कि हमारे लिए पाकिस्तान, चाइना, या फिर किसी भी कंट्री से अगर हमारा चल रहा है उस तरह का रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी जो रिसेंटली न्यूज में हो, वो आने की संभावना है। उसके बाद जैसे कि कोई न्यू साइंटिफिक इनोवेशन हो गया, चंद्रयान वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो करंट इवेंट के लिए मैंने विजन आईएएस प्रेफर किया था।
उसमें जो भी टॉपिक कवर किए जाते थे, जो मुझे लगता था कि बीपीएससी के लिए रेलिवेंट हो सकता है ये टॉपिक, उस टॉपिक को मैं पढ़ के नोट्स बना के बार बार रिवीजन करती थी। और सेक्शन 1 हिस्ट्री के लिए तो मॉडर्न इंडिया का ही क्वेश्चन आता है उसमें, तो स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था, उससे शॉर्ट नोट्स बना के और फिर उसका क्वेश्चन आंसर लिखती थी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो कोचिंग से मुझे नोट प्रोवाइड किया गया था, बीपीएससी में 3 ही आर्ट से क्वेश्चन आते हैं जनरली, एक मॉडर्न आर्ट, एक पाला आर्ट और एक पटना कलम। तो मॉडर्न और पाला तो स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाते हैं, बट पटना कलम क्योंकि बिहार ओरिएंटेड है थोड़ा, तो यहाँ पे किसी भी कोचिंग में अगर पटना कलम का नोट्स अवेलेबल है तो वो नोट्स मैंने लिया था और उससे प्रिपेयर किया था। और जीएस 2 में भी 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में पॉलिटी है, तो पॉलिटी तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल के साथ ओवरलैप था तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा अच्छे से किया हुआ था। और सेक्शन 2 में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है। ये सेक्शन थोड़ा डायनेमिक है इन द सेंस कि इसमें ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी, इक्वल वेटेज होना चाहिए आपके आंसर में कि ज्योग्राफी भी रिफ्लेक्ट हो और इकोनॉमी भी रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बिहार में फ्लड बहुत कॉमन फेनोमेना है, तो उसके लिए क्या साइंटिफिक वेज आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपना सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए जो भी रिसेंट अभी जैसे कि बिहार में फ्लड बहुत ज्यादा आता है, तो गूगल करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या साइंटिफिक वेज है जिनसे हम फ्लड को कंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको रिवीजन करके किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पेपर GS1 GS2 दोनों के बारे में हमने बताया और बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या चीज आप सब कर सकते हैं। इंटरव्यू कैसा रहा आपका सुनीता जी? साक्षात्कार कैसा रहा? सर इंटरव्यू ठीक रहा, मुझे इंटरव्यू में 88 मार्क्स मिले हैं। और इंटरव्यू के दिन मैं काफी नर्वस थी। जी सर, और आपके पास भी मैंने मॉक दिया था, मुझे याद है, और आपने फीडबैक दिया था कि आप अच्छा बोल रही हैं बट घबराइए मत, क्योंकि जब मैं आंसर नहीं देती थी वो मेरे चेहरे पे आ जाता था कि मैं नहीं आंसर दे पा रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। तो मैंने जो मुझे फीडबैक मिला उन सब चीजों को मैंने उन सब चीजों पे काम किया। और इंटरव्यू के लिए मेंस और प्री में क्या होता है, कुछ सेक्शन जो मैंने मतलब मुझे लगा था कि मुझसे नहीं होगा, मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि उनके ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन होते थे। बट इंटरव्यू में मुझे लगा मुझे सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ा, क्योंकि कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते थे, वो कुछ भी पूछ सकते और ना तो नहीं कह सकते, हमारे सिलेबस में है तो हमें आना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए डेली न्यूज़पेपर, उस टाइम मैं इंटरव्यू के आसपास मुझे लगता है 3-4 पेपर एक दिन में पढ़ने लगी थी मैं। एक इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर की, बिहार का कोई भी न्यूज छूटे ना। उसके बाद ऑप्शनल पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर फिजिक्स को भी मुझे रिवाइज करना पड़ा क्योंकि मेरा मास्टर्स था तो मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता था। उसके बाद जो भी आपका बैकग्राउंड है, आपने पढ़ा, आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। और मैंने जैसा कहा कि मैंने इंटरव्यू में भी नोट्स बनाए थे, तो मैं बार बार वो डायरी देखती थी अपना कि हाँ आज मुझसे ये सवाल पूछा था सर ने और मैं ये पॉइंट छोड़ दिए, पॉइंट अच्छा है, मुझे बोलना चाहिए। तो इस तरह किया था मैंने इंटरव्यू के लिए भी। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपने इंटरव्यू के लिए पूरा नोट्स बना के और सारा जो है इसके ऑप्शनल भी, यहाँ तक कि अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड का था वो भी आपने अच्छे से तैयार किया ताकि आप उसमें अच्छा से प्रदर्शन कर सके, अच्छे से मार्क्स ले सके। तो कुल मिला के आपकी जर्नी बड़ी सुखद भी रही, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को सुना, बहुत से लोगों को कॉपी किया और उससे आपकी लाइफ काफी जो जर्नी थी वो काफी इजी हो गई। तो ये बड़ा अच्छा लगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा लास्ट में पूछना चाहूंगा, बड़ा अच्छा आपने बताया कि जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए सुनीता जी का कोई मैसेज, कोई संदेश? सर मैं यही कहना चाहूंगी, जो बच्चे प्रिपेयर करने आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मुझे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो मैं दूसरों को तो बोल सकती हूँ कल मेरा सर दर्द था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, बट मुझे पता है कि मुझे आ ही नहीं रहे थे वो सवाल, मैं नहीं बना पा रही। तो ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा आपसे नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि मुझसे ज्योग्राफी नहीं होता था तो मैंने एक्सेप्ट किया, ज्योग्राफी टफ है मेरे लिए, मुझे उस पर ज्यादा काम करना है।
तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए, जो स्ट्रेंथ है उसको अपना स्ट्रेंथ ही रहने दीजिए, उसको और मजबूत कीजिए। जैसे कि साइंस मेरा स्ट्रेंथ था, तो मैं सोच के रखी थी 30 में से मतलब एटलीस्ट 28 तो मुझे सही करने ही है, क्योंकि अगर यहाँ मैंने ज्यादा गलती की तो फिर दूसरे सेक्शन में मुझे हो सकता है कि मैं और गलती करूँ। तो बिल्कुल। अपने वीकनेस को पहचानिए, स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, और टीचर्स पे भरोसा कीजिए। जो भी वो चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, जो भी वो सजेशन दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग बोलते थे भैया सर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो जो बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए और ऑफकोर्स आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि अपने को अच्छे से रखिए, भरोसा कीजिए, जी। अपना कॉन्फिडेंस बनाए जी सर। रखिए, तो सिलेक्शन आपका वैसे होगा। जी सर। और जो बार जी बार सर। असफलता में उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? कि जो सक्सेस हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, उनका एक चल रहा है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि जो सक्सेस हो जाते हैं, जिनको इनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनका नहीं हो पाता है, जी। उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए नहीं हुआ, तो 1 2 मार्क्स से ऐसा तो नहीं होता है कि नॉलेज जिनका हो गया उनके पास ज्यादा है या जिनका नहीं हुआ उनके पास कम है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी में मिस्टेक हो जाती है उसको देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीपीएससी में स्पेशली इस बार मैंने देखा, जी। इंटरव्यू में कम मार्क्स आने की वजह से बहुत लोगों का नहीं हुआ है। जी। तो एक शुरू से ही कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए, क्योंकि दो तीन बिल्कुल। दिन में ये नहीं हो सकता। और बाकी अगर जो वो एक 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो नॉलेज तो उनके पास है ही, इसमें तो जी। कोई दो राय नहीं है। तो उनके अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज करके, अब उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। घबराना नहीं है, लगे रहना है, स्ट्रेटेजी चेंज जी कीजिए। सर। और वाकई में जिनका भी जी एक दो सर। नंबर से रह जाता है तो बेवकूफ तो नहीं कह सकते उनको, उनकी नॉलेज से कम नहीं कह सकते। तो जरूरत है कि जी कहाँ सर। कमी रहेगी उसको देख के सुधार करें और उसको सक्सेस को आगे लेके चले। जी सर। तो बड़ा अच्छा जी रहा। सर। और आपकी तरफ से कोई और मैसेज आप कुछ कहना चाहें डायलॉग मंच पर से? यस सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मंच प्रोवाइड करने के लिए जहाँ मैं अपने मन की बात कह पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपना जो भी स्ट्रेटेजी था वो शेयर करके। थैंक बहुत यू अच्छा। सर। बहुत अच्छा सुनीता जी, आपका बहुत धन्यवाद। और डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से भी आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।